मुस्तफ़ा बेमिसाल है। हदीस पाक समात किया आपने, तर्जमा सुनिए, माँ बहने भी समात फरमा ले। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी आका के सहाबी, उन्होंने मुस्तफ़ा से पूछा, आका, मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुज़ूर, आपने कैसे जान लिया कि आप अल्लाह के नबी हैं? ये सवाल हुआ था, कैसे जान लिया? तो आका ने फरमाया, आतानी मलकान, दो फरिश्ते आए। बोलो, दो फरिश्ते आए, एक जमीन पर उतर गए, दूसरे जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक हो गए। अब एक फरिश्ते ने दूसरे से पूछा, शम्सुद्दोहा यही है, बदरुद्दोजा यही है, नूरुल हुदा यही है, खैरुर रसूल यही है, खैरुल बशर यही है, खैरुल वरा यही है, सैयदुल अंबिया यही है, सनदुल अंबिया यही है, फखरुल अंबिया यही है, शाफे महशर यही है, खातिमुन नबीयीन यही है? तो दूसरे फरिश्ते ने कहा, सरकारे दो आलम यही है, नूरे मुजस्सम यही है, रसूल मुहतशम यही है, शफीउल उमम यही है, शहरियारे इरम यही है, ताजदारे हरम यही है, खातिमुल अंबिया यही है। अब इधर देखो, फरिश्ते ने कहा, ज़िनुहु बिरजुलिन, तराजू के एक पल्ले में, तराजू के एक पल्ले में इनकी उम्मत के एक फर्द को रखो और मोहम्मद अरबी को दूसरे पल्ले में रखो और वजन करके देखो भारी कौन होता। आका फरमाते, मुझे एक शख्स के साथ वजन किया गया, मैं भारी हो गया। अपनी आवाज भारी करें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरिश्ते ने कहा, 10 लोगों के साथ वजन करो, एक पल्ले में 10 लोगों को रखो, मोहम्मद अरबी को तन्हा दूसरे पल्ले में रखो। आका फरमाते, 10 लोगों के साथ वजन किया गया तो मैं 10 लोगों पर भी भारी हो गया। आवाज भारी करो, बोलो बुलंद आवाज से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब फरिश्ते ने कहा, ज़िनुहु बिमियातिन, तराजू के एक पल्ले में 100 लोगों को रखो और दूसरे पल्ले में मोहम्मद अरबी को तन्हा रखो। अब वजन करके देखो भारी कौन होता है, तराजू उठाओ, देखो भारी कौन होता है। आका फरमाते कि जब मीज़ान उठाया गया, तराजू उठाया गया, तो मैं 100 लोगों पर भी भारी हो गया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने। अब मुस्तफा फरमाते के फरिश्ते ने दूसरे से कहा, ज़िनुहु बि अल्फिन, तराजू के पल्ले में 1000 लोगों को रखो और मोहम्मद अरबी को दूसरे पल्ले में रखो और वजन करके देखो भारी कौन होता है। आका फरमाते, 1000 लोगों के साथ मुझे वजन किया गया तो मैं जिस पल्ले में था वो जमीन से लगा रह गया और जिसमें 1000 लोग थे वो पल्ला इतना ऊंचा हो गया कि लोग मेरे ऊपर गिरने लगे, यानी मैं 1000 लोगों पर भी भारी हो गया। तब एक फरिश्ते ने दूसरे से कहा, ये 1000 लोग की हैसियत क्या है? लो वज़नतहु बे उम्मतिही लरजहा, अगर मोहम्मद अरबी की सारी उम्मत के साथ वजन करो तो मोहम्मद के बराबर सब मिलकर भी नहीं हो सकते, सब मिलकर भी नहीं हो सकते। यानी मुस्तफा की शान ये है कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान है, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशलके आला हजरत सरकार की आमद, शाने मुस्तफा खतीबुल हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो मुस्तफ़ा को हर शय जानती पहचानती मानती है। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है कि एक रात, फरमाती है कि एक दिन प्यारे मुस्तफ़ा को बुखार था तो मैंने कहा, बेटा आज मैं जंगल नहीं जाने दूंगी। मुस्तफ़ा को रोक लिया, दूसरे दिन रोका, तीसरे चौथे दिन भी रोक लिया। 5वां दिन था, हजरत हलीमा सादिया का हकीकी बेटा जंगल से रोता हुआ आया। अम्मी हादसा हो गया। क्या हुआ बेटा?
वो सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी थी, उसे जंगल का शेर ले गया। अब तक तो शेर ने लुक़्मे अजल बना लिया होगा, अपनी खुराक बना लिया होगा, ग़िज़ा बना लिया होगा। हजरत हलीमा भी रोने लगी कि मैं लुट गई, पिट गई, बर्बाद हो गई। वही बकरी दूध देती थी, अब क्या होगा। तो मुस्तफ़ा की उम्र बहुत कम है, लेकिन फरमाते हैं अम्मी बकरी को शेर ले गया तो मैं वापस लाने वाला मोहम्मद अरबी आपके पास हूं। क्या बात है। ए बच्चों बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा के बचपन की बात हो रही, इसलिए बच्चों बोलो सुभान अल्लाह। अब आका ने फरमाया चलो भाई साहब बताओ शेर आया किधर से था। बताया कि बताओ भाईजान शेर आया किधर से था। इशारा किया मशरिक की जानिब से आया था। मुस्तफ़ा एक ऊंची जगह पे खड़े हो गए, आवाज लगाई या अबल हारिस, या अबल हारिस, या अबल हारिस, या अबल हारिस। ओ जंगल का शेर, जंगल का शेर, जंगल का शेर, जंगल का शेर। मुस्तफ़ा की आवाज जंगल में गूंजने लगी। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं जंगल के छोटे बड़े सारे जानवर निकलकर मुस्तफ़ा की तरफ भागने लगे और दो शेर मेरी बकरी के दोनों कान पकड़े हुए मुस्तफ़ा की बारगाह में लेकर आ गए। आका ने शेर से मुखातब होकर फरमाया तुझे शर्म नहीं आई कि मेरी अम्मी हलीमा की बकरी चुराई। मेरे नबी जानवर की बोली भी समझते हैं। अब शेर ने कहा या रसूल अल्लाह आप पहले जंगल में तशरीफ लाते थे, जंगल के जानवर छुप छुप कर आपकी जियारत करते थे। आका 5 रोज हो गए आपकी जियारत से सब महरूम है। सबने मशवरा किया अम्मी हलीमा की बकरी चुरा ली जाए, वापस लेने के लिए मुस्तफ़ा जंगल में तशरीफ लाएंगे, इसी बहाने से उनका दीदार हो जाएगा। ओ आका ये बकरी का बहाना था, असल में आपको जंगल में बुलाना था। क्या बात है, वाह वाह। अहले सुन्नत आला हजरत फरमाते हैं अपने मौला की है बशान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते उन पर दुरूद जिनको हजर तक करे सलाम, उन पर सलाम जिनको तहियत शजर किया। और सुनो इंसान ही नहीं है सना खाने मुस्तफा, पत्थर भी बोलता है मोहम्मद के शहर। ये तो जंगल के जानवर आका के मुंतजीर है, आका के मुंतजीर है। एक वली है उनका नाम है शेख अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह। शेख अहमद जाम वो सवारी करते थे तो उस वक्त 900 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। ट्रेन नहीं थी, प्लेन नहीं थी, कार नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं थी, साइकिल नहीं थी। लोग पैदल सफर करते थे, ऊंट का सफर करते थे, घोड़े का सफर होता था। और शेख अहमद जाम शेर की सवारी करते थे। वाह वाह बोलो सुभान अल्लाह। शेर की सवारी। अब इधर देखो आखिरी बात हो रही है। शेर की सवारी हजरत शेख अहमद जाम करते थे और जहां पहुंचते वो जहां पहुंचते ए बच्चों हजरत शेख अहमद जाम जहां पहुंचते लोग उनकी मेहमान नवाजी करते और उनके शेर के लिए एक जानवर का इंतजाम किया जाता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक जानवर का इंतजाम, बकरी का, बकरे का या किसी और जानवर का इंतजाम होता। किसी ने कहा ओ शेख अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह, ओ शेख अहमद जाम ये बगदाद शरीफ बहुत दूर नहीं है, इधर देखो। बोले वहां हसनी हुसैनी सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम रहते हैं, वहां जाइए, वहां जाइए, वहां अच्छी मेहमान नवाजी होगी, खातिरदारी होगी, आप वहां जाइए। अब शेख अहमद जाम चले 900 साल पहले, 950 साल पहले टेलीफोन का सिस्टम नहीं था, मोबाइल का सिस्टम नहीं था, इंटरनेट का सिस्टम नहीं था, लेकिन
हदीस कुदसी है, इत्तकू बिफिरासतिल मुमिनी फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फिरासत ईमानी से डरो, इसलिए कि मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है, और जो अल्लाह के नूर से देखता है वो बहुत दूर से देखता है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम ने मुरीदों से फरमाया कि शेख अहमद जाम आने वाले हैं, सुभान अल्लाह, उनके लिए खाने का इंतजाम करो, ऐसा दस्तरखान रहे कि शान शान ज़ियाफत हो, शायान शान ज़ियाफत हो, शायान शान। ए बच्चियों, थोड़ी देर खामोश हो जाओ बच्चियों, बस सुन लो गौर से 10 मिनट और। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आदत नहीं है ना महफिल में बैठने की। अब अगर यहाँ पे कोई हो जाए जनाब आली ऑर्केस्ट्रा हो जाए, नाच और गानों के हवाले से डीजे का और डांस का प्रोग्राम हो, बुढ़े भी आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं। वो लोग जो सहारे से चलते हैं, जिनकी कमर झुक गई है, वो भी झांक झांक के देखेंगे और कई घंटे हो जाए थकते नहीं है। वहां ऐसी जगह पे जहां इस तरह का इंतजाम हो, नहूसत है नहूसत, लानत है लानत, और जिक्र नबी की महफिल में रहमत है रहमत, बरकत है बरकत। सुभान अल्लाह। तो आदत डालिए जिक्र नबी की और आदत डालिए महफिल नबी की, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ऐसी अबसियात लगवियात से बचने की सबको तौफीक अता फरमा दे, आमीन या रब्बल आलमीन। अर्ज कर रहा था मैं कि शेख अहमद जाम चले, गौसे पाक ने फरमाया उनके लिए खाने का इंतजाम करो। जब शेख अहमद जाम पहुंचे, दस्तरखान बिछा दिया गया। शेख अहमद जाम ने देखा कि यार तरह तरह की नेमत मौजूद है, सुभान अल्लाह, गौसे आजम का दस्तरखान है। अब गौसे पाक ने अपने एक मुरीद को हुक्म दिया कि शेख अहमद जाम के शेर के लिए एक जानवर का इंतजाम करो, मसलन बकरे का इंतजाम करो। बकरा शेर के लिए भेजा गया। तवज्जो तवज्जो, बकरा चला, शेर चला। शेर ने बकरे को देखा, बकरे ने शेर को देखा। बकरा समझ गया कि मौत करीब आ रही है, और शेर खुश है कि आज सेहतमंद बकरा मिलेगा, आज तो शिकमशेर हो जाऊंगा। शेर चला, बकरा चला, और जब शेर के करीब बकरा हुआ और शेर ने हमला करके पंजा मार के शहरग पकड़ना चाहा, उससे पहले गौसे आजम की बारगाह में एक दुबला पतला कमजोर कुत्ता था। उसने देखा कि मेरे गौस की बारगाह का बकरा कहीं बाहर का शेर खाए, ऐसी छलांग लगाई कि एक ही छलांग में शेर की गर्दन तक पहुंचकर ऐसी ताकत का इस्तेमाल किया कि शेर की शहरग को फाड़ कर चीर कर मौत के घाट उतार दिया, और बकरा को हका कर ले आया वापस। और गोया ये बोला कि क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सर वाला क्या कोई जाने कह कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, यादगारे गौसे आजम, करामाते गौसे आजम। क्या बात है मेरे गौस, बोलो बच्चों सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुनो आखिरी बात, मेरे गौस शेख अब्दुल कादिर जिलानी शुरू में तकरीर नहीं करते थे। इब्तिदाई औकात जब थी आपकी, इब्तिदाई औकात थे तो आप तकरीर नहीं फरमाते थे। एक दिन ख्वाब में आका का दीदार हो गया,
और आज हम कह रहे हैं काश हम सो जाएं और ख्वाब में आका का दीदार हो जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतजिर हैं आपका दीदार हो जाए। तो ख्वाब में मुस्तफ़ा ने फरमाया अब्दुल कादिर तकरीर किया करो तकरीर। गौसे पाक ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं अजमी हूं, ये सब अरबी हैं, अरबी के दरमियान हम अजमी क्या बोलेंगे, इनकी फसाहत तो बलागत मशहूर है। आका ने फरमाया मुंह खोलो। गौसे आजम ने मुंह खोला, मुस्तफ़ा ने लुआबे दहन डाला, एक बार, दो बार, तीन बार डाला, चौथी बार भी डाल दिया, पांचवी बार भी, छठी बार, 7 बार लुआबे दहन डाल दिया। आप एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। और फरमाया अब्दुल कादिर तकरीर करना। अब आप जब बगदाद शरीफ की जामे मस्जिद के मेंबर पे बैठ गए और तकरीर का पूरा इरादा करके बैठ गए, इत्तेफाक ये कि आपको मेंबर पे ही आपकी आंख लग गई, एक गुनूदगी की कैफियत तारी हो गई। अब जो गुनूदगी की कैफियत तारी हुई तो ख्वाब में शेर खुदा हजरत अली की जियारत हो गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अली शेर खुदा ने फरमाया अब्दुल कादिर तकरीर किया करो। कहने लगे मैं अजमी हूं, ये सब अरबी हैं, इनकी फसाहत तो बलागत के डंके बजते हैं, मैं कैसे तकरीर करूंगा। शेर खुदा ने फरमाया मुंह खोलो। गौसे आजम ने मुंह खोला, उन्होंने लुआबे दहन डाला, एक बार डाला, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर पांचवी बार, फिर छठी बार, 6 बार लुआबे दहन डाल दिया। आप एक बार बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 6 बार लुआबे दहन डाला और फरमाया तकरीर करो। अल्लाह अकबर कबीरा। अब तवज्जो चाहूंगा, मेरे गौस तकरीर फरमाते, वो 900 साल पहले, 950 साल पहले लाउड स्पीकर नहीं था, ये मशीन नहीं थी, इन्वेटर नहीं था, जनरेटर नहीं था, ऑपरेटर नहीं था। वो वक्त था कि जनाबी अली इन चीजों का तसव्वुर भी नहीं था, लेकिन गौसे पाक के जलसे में 90 हजार का मजमा होता था, 70 हजार का मजमा होता था, 1 लाख सामईन का मजमा होता था। और जितनी तेज आवाज करीब वाले सुनते उतनी ही तेज आवाज दूर वाले भी सुनते थे। और आपकी तकरीर का यह असर होता कि बेनमाजी नमाजी बन रहा है, अल्लाह अकबर कोई फासिक मौलिन है तौबा कर रहा है और राह मुस्तकीम पे आ रहा है। अल्लाह अल्लाह। अगर कोई तारीक ज़कात है तो ज़कात की पाबंदी, सुभान अल्लाह, और पाबंदी का अहदो पैमान कर रहा है। और वहां पे जनाब आली, वहां पे जनाब आली इबादत जो फराइज के हवाले से हैं, उन फराइज की पाबंदी का वादा भी कर रहा है और अल्लाह रसूल के पेशे नजर होकर वादा कर रहा है, अल्लाह रसूल के पेश होकर वादा कर रहा है। और मैं कहना चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा, अगर कोई शराबी है, शराब छोड़ता हुआ नजर आ रहा है, जुआरी जुआ से तौबा कर रहा है, माँ बाप का कोई नाफरमान है, गौसे आजम की महफिल से गया है, फर्मा बरदार हो गया है, कोई अगर बीवी को सताने वाला है, गौसे आजम की महफिल से गया है और बीवी से मोहब्बत पैदा हो गई है। लिहाजा जलसों का तकाजा यही है कि जो बात की जाए उस पर अमल करें। यानी हम यहाँ पे हमारा अकीदा है कि मुस्तफ़ा हाजिर और नाजिर हैं, और हमारा अकीदा है कि हर मौजूद अल्लाह अज़्ज़ा वजल के सामने मौजूद है, हर मौजूद उसके सामने मौजूद है। तो हम छुपकर कोई हरकत करें वो भी अल्लाह देख रहा है, बंद कमरे में करें अल्लाह वो भी देख रहा है। लिहाजा हर छोटी नेकी करो और हर छोटे गुनाह से बचो। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। जाते जाते कहना चाहूंगा, मेरे गौस अल्लाह अल्लाह 40 साल तक आपने ऐशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है। आपने 15 साल तक ऐशा की नमाज के बाद एक ही पैर पे खड़े होकर फज्र तक पूरा खत्म कुरान शरीफ फरमाया। गौसे आजम ने 15 साल तक आबादी से दूर रहकर, जंगल में रहकर रातों दिन जिक्रुल्लाह किया है, इबादत और रियाजत में मसरूफ रहे। भूख लगती थी, जंगल के दरख्तों के पत्ते खा लेते थे, अल्लाह अकबर, तालाब से पानी पी लेते थे। यानी 25 साल तक आपकी इबादत और रियाजत और
दुनिया व माफिया से बेनियाज होकर आपने 25 साल का जमाना ऐसा गुजारा है कि ये कहना चाहिए कि जंगल में वो अब्दुल कादिर था और वो कादिर मुतलक उनकी रहनुमाई फरमा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हम कादरी हैं और दुआ करते हैं कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कद्र अब्दुल कादिर कुदरतुमा के वास्ते, कद्र अब्दुल कादिर कुदरतुमा के वास्ते। अब इंशाअल्लाह ताला आइंदा फिर हाजिरी होगी और इंशाअल्लाह ताला आपकी फरमाइश और आपकी पसंद के मुताबिक खिताब होगा। ये पहली मुलाकात थी, मौला कबूल करे। कलमे तैयबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। एक बार और कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सलातो सलाम का नजराना पेश